अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है ख़बरों के अलावा ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से ग्लोबो के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर था कि ग्लोबो में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही थी, उनकी क्या क्या अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, क्या वो करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि इनको जो ट्रिब्यूनल सुप्रीमो है उनकी तरफ से फैसला आया था ग्लोबो के ख़िलाफ़ कि ये अपने वर्कर्स को या अपने जो काम वाले हैं वो राइडर्स हैं उनको रेगुलेट करें। तो मैंने एक एक करके उसकी तफसील लिखी हुई है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, तो जो लोग जो हमारे भाई इस फील्ड में हैं, इसमें फील्ड में डेडिकेट कर रहे हैं, इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी पॉइंट से उनको फ़ायदा हो सके। तो इस जो जुमेरात वाले दिन थे, जो आज जुमे है तो कल जुमेरात थी, तो उसमें जो है मीटिंग थी इनकी अखंते सस्यालिस की मिनिस्ट्री तरवा हो कि इनके जो बड़े हैं उनकी मीटिंग थी। उनका असल में बेसिक मकसद यही था कि वो डील का एक साइन करने जा रहे थे जिसमें वो राइडर्स के लिए जो रिपार्टिडोर्स हैं ग्लोबो के, डिलीब्रो के, उस तरह के जो इम्प्रेसर्स हैं उनके उनके लिए वो जो है एक कानून बनाने जा रहे थे जिसमें वो जो है जो रिपार्टिडोर्स थी उनकी वर्क कंडीशन को रेगुलेट करने जा रहे थे और उसके अलावा जो है कि वो किन कंडीशन के साथ वो काम करेंगे उसके ऊपर भी उन्हें कानून बनाना था। अब उसमें जो है सिंडिकातों थे, पत्रोनल्स थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो बैठे हुए थे। और कल अभी उसका डिटेल नहीं आई कि उन्हें क्या फ़ैसला किया, लेकिन उनका फ़ैसला जो है, उनकी कोशिश यही है कि हम जो है इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले इसके मतलब कोई तफसील से फ़ैसला कर सकें। इससे पहले भी फैसले आए हुए थे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये अभी कल की मीटिंग की रोदार थी कि उनने उसके बारे में क्या क्या प्लान चल रहे थे। अब इसमें जो है पुंतोस डिस्कोर्डांतेस कौन से हैं कि इसमें जो उन्हें प्रेस रिलीज़ आई है इससे पहले उसमें यही था कि वो ये चाह रहे थे कि जो ओवरऑल जितने भी इम्प्रेसर्स हैं, डिलीब्रो है, ग्लोबो है, अमेजोन फ्लेक्स है, उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनमें यह था वो चाहते थे कि कॉम्पिटेंस या लियाल हो, यानी कि सब के दरमियान बराबर का कंपटीशन हो, किसी को प्रेफरेंस ना दी जाए। उन्होंने कहा था कि जो भी कानून होगा वो सब के लिए एक ही होगा और सब कंपनीज ने, सब एम्प्रेसर्स ने, जितने भी ये हैं उनने इसको फॉलो करना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। उन्होंने कहा था कि रेगुलस देवे से इडेंटिकस पर तो कि सब के लिए बराबर होगा। अब जो है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले गवर्नमेंट की, उसने क्रिटिसाइज़ किया था, तनकीद की थी अमेज़ोन पे, ग्लोबो के ऊपर, और उन्होंने इनके ऊपर डेनूंसिया भी किया था, इनके ऊपर पर्चा भी कराया था कि ये जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अब तो नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट अमेरिकानसिया कर सकें और ये जो है ये चीज़ें लेके जा सकें। उन्हें कहा है कि और ना ही वो जो इनकी गाड़ियां हैं वो विंकुलार लाबोराल की, यानी कि काम करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन इन सब को जानते हुए ये जो इम्प्रेसर्स हैं, अमेजोन फ्लेक्स और ग्लोबो वाले, उनने इनको इजाज़त दी हुई है कि वो जो है अपना काम जारी रखें। अब इसमें ग्लोबो की क्या पोजीशन है? ग्लोबो जो है अपनी जो पोजीशन है उससे बिल्कुल हट नहीं रहा है, वो बिल्कुल जो है दूसरी साइड पे जाके खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की जो सारी पोजीशन है वो इस साइड पे, और ग्लोबो जो है बिल्कुल दूसरी साइड पे जाके खड़ा हो गया है। ग्लोबो का जैसे कि पता है कि ग्लोबो जो है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है CCOE, उसमें यह जुलाई 2019 में शामिल हुआ था। उसके बाद जो है ग्लोबो ने उसके ऊपर प्रेशर अपना डालना शुरू किया कि उनकी पोजीशन को बेहतर तरीके से सुना जाए। अब ग्लोबो वालों का कहना है कि ग्लोबो की पोजीशन इस मामले के बारे में बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। अब जो इकानमी डिजिटल है इम्प्रेस है, उसने कहा है कि ये बिल्कुल जो इससे पहले इसकी ग्लोबो के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था जुडिशरी का, ये उसके ऊपर बिल्कुल नहीं अमल कर रहा है, और ये बिल्कुल जो है ये सगीर कॉन्ट्रातांदो, ये बंदे मजीद भर्ती कर रहे हैं फॉल्स ऑटोनोमो वाले जिनको उनने बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि तकरीबन जो है 18,000 के करीब जो है रिपार्टिडोरस हैं जो जिनका seguridad सोशल में आलता है कि वो इधर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एम्प्रेसस में।
उन्हें कहा था कि हमारे पास बहुत सारे मोटी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि इन रिपार्टी दौरों को, जो जितने भी ये रिपार्टी दौरे हैं ऑटोनोमो वाले, इनको वर्कर कंसीडर किया जाए, इनको एम्प्लॉयड समझा जाए, ये ऑटोनोमो इनको वालों को ना समझा जाए, क्योंकि उस जब एक बंदा ऑटोनोमो पे होगा तो उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एज ए वर्कर मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसको तनख्वाहें भी ज़्यादा मिलेंगी, फिंकीटस भी मिलेंगी, और इसके अलावा कल को वो सिगुर्दा सोशल में जो अपनी जुदा भी पदीर कर सकता है। तो असल में ये इनका मकसद यही है गवर्नमेंट का कि जितने भी ऑटोनोमो वाले एम्प्लॉयज हैं इनको वर्कर में कन्वर्ट किया जाए, और इनकी ग्लोबल इनको नोमिना दे, जितने घंटे ये काम करते हैं उस नोमिना के ऊपर ये ग्लोबल टैक्स दे, और बाद में ये वर्कर हैं ये गवर्नमेंट से अपनी, जब उनके पास काम नहीं होता, जो अपनी पारो युदा पदीर कर सकें। अब ये जो है ग्लोबो ने क्या किया है कि उनने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि हमारे साथ जो है फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन किया जाए। उन्हें जो यूरोप की डायरेक्टरीज हैं उनसे भी डिमांड किया है कि जो उनका इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है पेड्रो सांचेस के दरमियान और यूरोप की डायरेक्टरीज के दरमियान, उन्हें कहा कि वो इसको साइन ना करें। जो जैसे कि दूसरे एम्प्रेसर्स हैं उन्होंने भी ग्लोबल से डिमांड किया लीगलिदार की कि आप भी अपनी चीज़ों को लीगल करें, जैसा कि सेऊड है, DHL है, उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों को लीगल किया जाए जैसे कि हम लोगों ने किया हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मोरा है वो है गारामंदी, वो ग्लोबो को यानी कि सपोर्ट सबसे बड़ी वो कर रहा है। उन्हें कहा कि अभी हमने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया हुआ है जिसके ऊपर जो है जो उसमें हज़ारों के लिहाज से जो है रेगुलेट करेगा ओवरऑल सिचुएशन वर्कर्स की, जो रिपार्टी दौरस हैं, जिसको CCO बिलीव करती है कि ग्लोबो का बिल्कुल राइट है। जो CCO ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गारामंदी लेके जा रहा है, वो कहती है कि वो समझते हैं कि ग्लोबो बिल्कुल हक पे है, ग्लोबो जो बात नहीं कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो इसके ऊपर वो बाकायदा क्लियर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब जो है राइट नाउ जो है जो मिनिस्टर जो तबाहो है, जो इनकी वर्क की मिनिस्ट्री है, उनने टेबल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं लेकिन अभी तक उनने वो कंपार्टीर नहीं किए, शेयर नहीं किए हैं। उन्हें कहा कि अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे तो हज़ारों के हिसाब से जो रिपार्टी दौरस हैं उनके काम में ख़त्म हो जाएंगे, वो बगैर काम के हो जाएंगे। अब होने क्या जा रहा है, अब उनने फिर जो है नई निगोशिएशन शुरू की है कि जो पहले थी निगोशिएशन उसको साइड पर रखा। उन्होंने कहा कि हम नई निगोशिएशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये जुमेरात को डिफरेंट सेक्टर वाले बैठे हुए थे और वो मिल के जो है नई निगोशिएशन को नया प्लान लेके आते हैं जिसमें चलो ग्लोबल भी मान जाए और गवर्नमेंट के दरमियान भी कोई दरमियानी रास्ता बन जाए। अब ये है कि राइडर भी जो हैं, जो जितने रिपोर्टर हैं वो भी परेशान हैं कि अब इसका क्या हाल निकलेगा, क्योंकि जो पिछला डॉक्यूमेंट इससे पहले हुआ था, अब नया तो आएगा उसका पता चलेगा बाद में। जो पिछला जो ऐलान हुआ था उसमें उन्होंने ग्लोबो को पाबंद किया था और दिलीप वगैरह को कि अपनी वो जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन टोटल गवर्नमेंट को दें। आपके पास कितने वर्कर हैं, उनकी क्या क्या वो काम कर रहे हैं, जो आप नए वर्कर रखेंगे ऑटोनोमो वाले नहीं, जो एम्प्लॉयज रखेंगे, नए वर्कर रखेंगे, उनकी क्या पोस्ट तनख्वाह होगा, कितने आपके पास वर्कर होंगे, वो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, आपके पास इनिशियल कैपिटल कितना है, और उसके बाद जो है वो कितनी अयूदा पब्लिक का जो है वो भी वर्कर ले सकेंगे। अब जो है ग्लोबो जो है वो नहीं चाहता, ग्लोबो जो है वो नहीं चाहता कि वो रिपार्टी दौर इसको नोमिना दे। वो चाहता है कि हालांकि इसके बारे में मिनिस्ट्री जो तवाक़ो जो है और इनकी जो जुडिशरी है ट्रिब्यूनल सुप्रीमो, उसका बाकायदा क्लियर फैसला आया हुआ है कि जो राइडर्स हैं, रिपार्टी दौरस हैं, वो ऑटोनोमो नहीं होने चाहिए। तो लेकिन जो ग्लोबो है वो उसने अपने वर्कर्स को कहा है कि आप, क्योंकि अब ये बात समझने वाली है कि पिछले दिनों जब ये चीज़ें सामने आई थी तो उसमें उन्होंने पाबंद किया था, जो मिनिस्ट्री दे तबाक़ो है, इंस्पेक्शन दे तबाक़ो ने, उन्हें जितने भी रिपार्टी दौरस थे बहुत हज़ारों के हिसाब से, उनने तकरीबन 18,000 जो फॉल्स ऑटोनोमस ने ढूंढी थी, उनने उनकी जो है लीगल स्टेटस तब्दील कर दिया था। अब उसने क्या किया था कि उन्हें क्या किया था कि उनको ऑटोनोमो से हटा के वर्कर कर दिया था। अब उसमें क्या किया कि ग्लोबो वाले जो मीटिंग्स में वो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आप जाएं, आप इंस्पेक्शन के तबाक़ो के दफ्तर जाएं, अब वहाँ पे जाकर लिख के दें कि हमने ग्लोबो के साथ काम ख़त्म कर दिया है, अब हमारा ग्लोबो के साथ कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद आप उनका मॉडल फिलअप करें और उसके बाद ऑटोनोमो का आल्ता दें और फिर हमारे साथ शामिल हो जाएं।
अब ग्लोबो ने अपने वर्कर्स को अश्योर किया है, उनको यकीन दिलाया है कि कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन के तरवाहों ने जो है 18,000 के करीब फॉल्स ऑटोनोमो ढूंढी थी और उन्होंने अब ये बड़ी मजे की बात है कि 18,000 ऑटोनोमो को उन्होंने आलता दे के उनको एज ए वर्कर कर दिया था, ऑटोनोमो से हटा के वर्कर कर देता। ग्लोबो यही चाह रहा है क्योंकि ग्लोबो को नोमी ना देने पड़ेगी, नोमी ना देने के साथ साथ उनको उनका टैक्स भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में इनका क्या फैसला होता है वो तो मैं बाद में तफसील से बताऊंगा जब ये फैसला आएगा किस में किसका फ़ायदा हुआ है। अब पिछले दिनों ये भी खबर थी पिछले कुछ महीनों में कि ग्लोबो हो सकता है स्पेन से चला जाए, लेकिन ग्लोबो ने ये कंफर्म किया है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला, वो इधर स्पेन में ही रहेंगे और इधर ही काम करेंगे। अब यहाँ पे जो रिपार्टीडोर्स जो ग्लोबो की मीटिंग में गए थे उनका यही कहना था, उन्होंने कहा था ये बड़ी शर्म की बात है कि हमें 2 मीटिंग में बुलाया और हमें जो है उन्होंने सिर्फ सवालात और जवाबात पढ़ के सुनाए हैं। उनके पास पेपर थे, उन्होंने वहाँ से हमें सवालात और जवाबात पढ़ के सुनाए। इनकी वेबसाइट है, उस पर मुख्तलिफ राइटर्स के कमेंट्स वगैरह थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी गई है, बस उन्हें अपनी बात सुनाई है। अब उनकी भी यही डिमांड थी कि मिनिस्ट्री जो तरवा हो जाए वो एक्टिव हो, वो और हमें जो है ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री तरवा हो एक्टिव हो कि हमें जो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑटोनोमस वर्कर हैं उनको नॉर्मल तरबहादोर इसमें कन्वर्ट कर दे, उनको एज ए वर्कर कन्वर्ट कर दे, ताकि क्योंकि इसमें उन जो वर्कर होंगे उनका तो ज़ाहिर तौर पे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो अभी तक जो रूदार मैंने आपको सुनाई ये अभी तक हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अभी तक वो फाइनल फैसला तो नहीं आया है। अब नेक्स्ट क्या फैसला आएगा ये अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि इस साल के आखिर तक कोई फाइनल प्लान लेके आया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।